परमेश्वर हमारा उच्चारण है। लाजर को जिसने जीवाया, मेरी को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जीवाया, लाजर को जिसने जीवाया, मेरी को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जीवाया, थोड़ी को जिसने बचाया, थोड़ी को जिसने बचाया, जिसके लिए सब हो संभव, वो यहोवा हमारे जो सभी है। हमारे जो संगे हैं, प्रभु का परमेश्वर हमारा उच्चारण है। यहोवा हमारे जो संगे हैं, प्रभु का परमेश्वर हमारा उच्चारण यहोवा हमारे जो संगे हैं, याकूब का परमेश्वर हमारा उच्चारण है। यहोवा हमारे जो संगे हैं, याकूब का परमेश्वर हमारा उच्चारण है। यहोवा हमारे अंग संगे हैं, याकूब का परमेश्वर हमारा उच्चारण है। लाजर को जिसने जीवाया, थोड़ी को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जीवाया, लाजर को जिसने जीवाया, थोड़ी को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जीवाया, जो वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे जो संगे हैं। जो संगे हैं, याकूब का परमेश्वर हमारा उच्चारण है। यहोवा हमारे जो संगे हैं, याकूब का परमेश्वर हमारा उच्चारण है। परमेश्वर हमारा चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़र में
हो जाती है, खुश्की जमीन हो बोले, पूर्वी हवाएं जब चलती है, खुश्की जमीन हो जाती है, पानी का ढेर लग जाता है, ऊंची दीवार बन जाती है, पानी का ढेर लग जाता है, ऊंची दीवार बन जाती है, तो डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़र में काम देखो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़र में काम देखो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़र में काम देखो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़र में काम देखो, पूर्वी हवाएं जब चलती है, खुश्की जमीन हो जाती है, पूर्वी हवाएं जब चलती है, खुश्की जमीन हो जाती है, तो पानियों का ढेर लग जाता है, ऊंची दीवार बन जाती है, ऊंची दीवार बन जाती है, तो डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़र के काम देखो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़र के काम देखो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़र के काम देखो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़र के काम देखो। वही पानी जो डराता था और रास्ता भी न देता था, हालेलुया। वही पानी जो डराता था और रास्ता भी न देता था। आज जितनी भी मुश्किलें क्यों नहीं है, जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम परेशानी क्यों नहीं है, जब आप आज यीशु नाम लेंगे तो जैसे परमेश्वर ने समुद्र को 2 हिस्से कर दिया था, आज वैसे ही ये प्रॉब्लम आपसे दूर होगी। हालेलुया। विश्वास के साथ आज ऐसे ताली बजाएं कि परमेश्वर ने आपका छुटकारा कर दिया। आज ऐसी खुदावंद की आराधना करें कि परमेश्वर ने आपकी लाइफ में एक बड़ा मिरेकल कर दिया। चमत्कार आज आपके हाथों में है, आज छुटकारा, आज शांति आपके हाथों में है। आप कहें वही पानी जो डराता था और रास्ता भी न देता था, वही पानी जो डराता था और रास्ता भी न देता था, वही पानी जो डराता था और रास्ता भी न देता था, वही पानी जो डराता था और रास्ता भी न देता था, तो हुक्म खुदा से वही पानी बस मुर्दा हो बैठा था, खुदा से वही पानी बस मुर्दा हो बैठा था, तो डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की मदद के काम में हो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की
है, तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है, जंग मेरी वो खुद ही लड़े, मैदानों में साथ है, जंग मेरी वो खुद ही लड़े, मैदानों में साथ है, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा, कभी ना छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, हालेलुया, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, वो दीवाना छोड़े जिंदगी के हालातों में, वो दीवाना छोड़े जिंदगी के हालातों में, हर नाउमीदी में और मुश्किल हालातों में, हर नाउमीदी में और मुश्किल हालातों में, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा, कभी न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा।
मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, तुम्हारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, तुम्हारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, तुम्हारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राह पर चलता रहूं मेरे खुदा, तेरी राह पर चलता रहूं मेरे खुदा, तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके, तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके, ओ तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके, तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके। अपने परों में पूछता बाहों में मिले मुझे, अपने परों में पूछता बाहों में मिले मुझे, मसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू, मसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू। मैं तेरी राह पर चलता रहूं मेरे खुदा, तेरी राह पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राह पर चलता रहूं मेरे खुदा, तेरी राह पर चलता रहूं मेरे खुदा। तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके, तेरे सिवा कोई बोले जख्मों को जो भर सके, तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके, तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके। अपने परों में पूछता बाहों में ले मुझे, अपने परों में पूछता बाहों में ले मुझे, तसल्ली तेरी बातों से, तेरे ही दीवानों से, तसल्ली तेरी बातों से, मैं तेरी राह पर चलता रहूं मेरे खुदा।
हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें कि मेरे परमेश्वर, हम शुक्रगुजार हैं प्रभु, जो हमें आपने अपनी हुजूरी में आने का मौका दिया। मेरे प्रभु जी शुक्रगुजार हैं आज के मौसम के लिए। धन्यवाद करता कि खुदावन तूने अभी तक मुझे जीवित रखा है। मेरे परमेश्वर प्रभु जी, अच्छी सेहत के लिए मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ मेरे प्रभु। और मेरे खुदावन, मेरी प्रार्थना है कि जहां जहां आज आपके नाम की इबादतें हो रही हैं प्रभु, आपके अद्भुत काम हो मेरे परमेश्वर, क्योंकि आपके नाम को महिमा मिले मेरे परमेश्वर, क्योंकि तेरे लोग विश्वास कर लें कि तू ही जीवित परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
सेवा करूं, तेरी कोशिश करूं, दुख मिले या खुशी तेरी जय जय करूं, मिले या खुशी तेरी जय जय करूं, दुख मिले या खुशी तेरी जय जय करूं, मिले या खुशी तेरी जय जय करूं, दुख मिले या खुशी तेरी जय जय करूं। तेरा ही मुझको ख्याल हो, अब तेरा ही मुझको ख्याल हो, तेरा ही मुझको ख्याल हो, अब तेरा ही मुझको ख्याल हो, तेरी मतलब परमेश्वर कहता है कि पवित्र आत्मा की निंदा। हालेलुया। कुछ लोग पवित्र आत्मा का मजाक उड़ाते हैं, कुछ लोग पवित्र आत्मा की बात नहीं मानते, वो तुमको क्या कह रहा है, लेकिन हम उस वक्त नहीं समझते जब हमारे जीवन में, जब हमारे परिवार में, जब हमारे शरीर में, चाहे कहीं भी हिस्से में जब प्रॉब्लम आ जाती है, तब हम समझते हैं कि भाई हमसे गलती हो गई। हालेलुया, हालेलुया। विरोधता करनी गुनाह है। हालेलुया। हम किसी के विरोधी नहीं है, हम प्रेम करते हैं सबसे, हमको परमेश्वर ने प्रेम करना सिखाया। हालेलुया। कितने मानते हैं इस वचन को? सुनते तो सब है, मानते हैं, जो अपने जीवन में लागू करते हैं, सबसे प्रेम रखते हैं। आज तुम अपने दुश्मन से हाथ मिलाओगे जाकर। हालेलुया। आज अगर वो तुमको गाली बकने वाला है तो तुम उससे कहोगे कि हेलो हाय, जो भी जेमसी के, उसको बुलाओगे जाकर तुम। अगर तुम्हारी निगाह में अगर वो तुम्हारा दुश्मन है तो तुम उसको जरूर बुलाओगे। ये परमेश्वर का आत्मा कह रहा है। हालेलुया। निंदा करनी। और आप जानते हो डैनियल के अंदर कौन सा आत्मा था? उत्तम आत्मा। बाइबल बताती है उसके अंदर कौन सा आत्मा था? उत्तम आत्मा। और उत्तम आत्मा कैसे मिलता है? आज कितनों को वो आत्मा चाहिए जो डैनियल के अंदर काम करता था, जो डेविड के अंदर काम करता था? कितनों को वो आत्मा चाहिए जो यीशु मसीह के साथ था? हालेलुया, हालेलुया। कितनों को वो आत्मा चाहिए जो बाइबल में बताए हुए जितने भी योद्धा हैं, दास है परमेश्वर के, नबी है, जितनों के साथ था, वो अगर आत्मा तुमको चाहिए तो आज परमेश्वर का आत्मा तुम्हें कुछ सिखाना चाहता है। वो कैसे मिलेगा? अगर किसी के पास है तो तुम्हें उसकी इज्जत करनी होगी। हालेलुया। आप समझ रहे हो पवित्र आत्मा की निंदा करने का क्या मतलब? कितने लोग हैं तुम में से जो पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं? ऊंचा हाथ दिखाओ जी, ऊंचा दिखाओ जी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। एक होता है पवित्र आत्मा का छूना, एक आता है पवित्र आत्मा का ठहरना। आज तुम अपने जीवन में देखो कि पवित्र आत्मा तुम में ठहरा है अभी तक कि नहीं ठहरा। हालेलुया। अगर आना जाना लगा है तो आज उसको रोक लो। ओह परमेश्वर, मैं तुम्हें सदा रखना चाहता हूं अपने पास। ये तुम्हारी मर्जी है कि वो तुम्हारे साथ रहे या ना रहे, खुदा की मर्जी नहीं है। प्रभु तो चाहता है वो तुम्हारे साथ रहे। उसने कहा मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना। आपकी आवाज आनी चाहिए मेरे पीछे, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना। तो छोड़ता कौन है? बोलो हम। हालेलुया। कौन छोड़ता है उसको? हम ही छोड़ देते हैं। छोटी मोटी प्रॉब्लम आ गई, कमी आ गई, हाँ, थोड़ा सा गुस्से नाराजगी हो गई। कुछ लोग तो ऐसे हैं, आप में बैठे हुए हैं कुछ लोग, झगड़ा घर में होगा और दोष प्रभु को देंगे, आज मैं चर्च ही नहीं जाऊंगा। हालेलुया। झगड़ा हो गया, वो बोलेगा आज मैं जाऊंगा ही नहीं। मत जाओ भाई, प्रभु नहीं छोड़ता, तुम छोड़ते हो। हालेलुया। तो आओ हम परमेश्वर के वचन में से देखते हैं। डैनियल की किताब में आएंगे, सबसे पहले डैनियल की बुक में आएंगे और 6 का 3 पढ़ेंगे जल्दी से। पेज जुड़े हुए हैं? वेरी गुड। अपनी बाइबल दिखाओ, रुको पहले अपनी बाइबल उठाओ, सबसे पहले बाइबल उठाओ। जिनके पास है तुम ऊंचे किए जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। चाहे तुम अपने परिवार में, चाहे बिजनेस में, चाहे आस पड़ोस में, तुम ऊंचे किए जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया। अभी नीचे करो। जिनको पढ़ना आता है लेकिन बाइबल साथ में नहीं लेके आए, वो हाथ खड़ा करो। जिनको पढ़ना आता है पर बाइबल पास नहीं है, ईमानदारी से हाथ खड़े करोगे तो तुम भी ऊंचे किए जाओगे। मौका देंगे ना प्रभु। हाँ, वेरी गुड। जिनको पढ़ना आता है
सुन ले ध्यान से, जिनको पढ़ना आता है लेकिन बाइबल नहीं लेके आए वो सूर में है। हाथ हाथ दिखाओ। ये जोधा है, ये हमेशा तलवार लेकर चलते हैं, ये बोलते हैं बाइबल की जरूरत नहीं है, हम तो सेनापति हैं यहाँ पे। हालेलुया। तो तुम वायदा करते हो अगले संडे अपने साथ बाइबल लेके आओगे, नहीं तो तुम्हारे फोन सड़ जाए। बोलो आमीन। जिनके पास है वो बोलो आमीन। हाँ, अगर तुम बाइबल साथ है, अगर तुम्हारा फोन साथ है, बाइबल नहीं है, तो तुम्हारे फोन सड़ जाए यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हाँ, तो या तो फोन भी घर में छोड़ के आओ। हालेलुया। आप समझ रहे हो बात को जी? गुस्सा मत करिए कभी। हाँ पढ़ो, 6 का 3 पढ़िए। जब ये देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है। कौन सी आत्मा रहती है दानियल में? उत्तम आत्मा। कौन सी आत्मा? कितनों को चाहिए वो उत्तम आत्मा? उस शेर के घोरने से भी तुम्हें बचाने की ताकत। कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना आ जाए, वो तुमको अपनी हजूरी में लाने की ताकत रखता है। हालेलुया। उसने कहा मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना। वो परमेश्वर हमको नहीं छोड़ता, हम खुद लोग छोड़ते हैं उसको। कहते क्या लिखा है? जब यह देखा गया कि डैनियल में उत्तम आत्मा रहती है, सब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों के से अधिक प्रतिष्ठा मिली। हालेलुया। और उसको जब उसमें उत्तम आत्मा रहती है तो उसको क्या मिला? पंजाबी में पढ़ दो। उच्चा औदा एक मिला। हालेलुया। सारे अधिपतियों नालों, जिन्ने भी उठे अधिकारी से, सारे नालों की ठहराया गया। प्रतिष्ठा का मतलब उनकी मिली, महिमा मिली। हाँ पढ़े पंजाबी में। एक चंगा आत्मा दानियल विच सी, इस करके ओनू मनसबदारां दे प्रधानां नालों वडियाई मिली। हालेलुया। प्रधानां नालों ज्यादा की मिली? वडियाई मिली। तो भाई ये प्रधान प्रधून जो भी जितने भी होते हैं, ये सब परमेश्वर के काम में जिसके अंदर उसका आत्मा रहता है, परमेश्वर उसको ऊंचा करता है। हालेलुया। मैंने आपको बताया, अगर तुम ऊंचा होना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले ये कलाम के साथ प्रेम रखना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पड़ोसी के साथ तो सब करते हैं, लेकिन इसके साथ कोई नहीं करता, लेकिन नहीं आते इसको साथ में। आप समझ रहे, इस वचन को समझ रहे? कौन सा आत्मा डैनियल में रहता था? उत्तम आत्मा। अगर उत्तम आत्मा आपके साथ है तो आपकी कभी निंदा नहीं होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। तुम उससे जो मांगोगे वो तुमको देगा। हालेलुया। अगर तुम खुदा को महिमा दोगे तो परमेश्वर तुम्हें भी महिमा देगा। अगर तुम खुदा की पवित्र आत्मा की निंदा करोगे तो वो तुमको भी क्या देगा? हालेलुया। क्या देगा जी तुमको भी? बोलेंगे जरा जी ऊंची आवाज से जी। अभी उत्तम आत्मा पाने के लिए आपको क्या चाहिए, क्या करना है आपको? हिजकेल की किताब में है, ये हिजकेल, हिंदी में हिजकेल है, विलाप गीत के आगे है। 20 का 40 पढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु यहोवा की यह वाणी है कि इज़राइल का सारा घराना अपने देश में मेरे पवित्र पर्वत पर, हालेलुया, इज़राइल का सारा घराना मेरे अपने देश में मेरे पवित्र पर्वत पर। पवित्र पर्वत का मतलब क्या है? परमेश्वर की हुजूरी, यानी कि जो चर्च है, जहां आप संगति करते हो, आप जहां जाते हो, इज़राइल के ऊंचे पर्वत पर सब मेरी उपासना करेगा। सब के सब मेरी क्या करेंगे? उपासना करेंगे। वहीं मैं उनसे प्रसन्न होऊंगा और वहीं मैं तुम्हारी उठाई हुई भेंटों और चढ़ाई हुई उत्तम वस्तुएं और तुम्हारी सब पवित्र की हुई वस्तुओं में से तुमसे लिया करूंगा। हालेलुया। अभी अगर तुमको उत्तम आत्मा चाहिए तो तुमको क्या देना होगा? पढ़ दो जी, मेरा समझ लगा। हाँ 20 40। क्यों जो प्रभु यहोवा का वाक है, क्योंकि परमेश्वर का ये वचन है, वो परमेश्वर आपको ये कहता है, मेरे पवित्र पर्वत, मेरे पवित्र पर्वत। हालेलुया। किसका पवित्र पर्वत? आप समझ रहे हो मेरी बात को? कितने समझ रहे हैं? किसी ने पुराना पहले की बात कर रहा हूँ, किसी ने मन्नत मानी किसी जी ऐसी वैसी जगह कहीं, मैंने जी वहां ये चढ़ावा मैंने माना है। वो कई बार मुझसे अगर पूछते कि भाई अभी मैं क्या करूं, किसके पर्वत? आपने उसके पर्वत पर। लोग डर के मारे, जादू टोने के लोगों के साथ डरकर, वो उनसे डरकर वहां उत्तम और स्पेशल भेंट जितना वो बोलते हैं वहां करते हैं। हाँ या ना? हाथ दिखाओ जो मेरे साथ सहमत है। भाई हमने किया, मैं बता रहा हूं, इसलिए हम में से भी कुछ ऐसे हैं कि जा चुके हैं, अभी नहीं,
खुदा का धन्यवाद है कि आप परमेश्वर की हजूरी में हैं। आप समझ रहे मेरी बात को? जहां झूठ है, जहां फरेब है, जहां आपको फंसाया जा रहा है, आप वहां क्या कर रहे हैं? आप वहां मन मानी, जहां जितना वो आया वहां उतना ही भेंट करें। लेकिन परमेश्वर आपको यह कह रहा है, मेरे पवित्र पर्वत पर जी, मेरे पवित्र पर्वत हाँ। अर्थात इस्राएल दे उच्चे पर्वत इस्राइल दे उच्चे पर्वत उत्ते ते जी, सारा इस्राएल दा घराना ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨਗੇ। यस, हाँ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੁੱਕਣ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੜਾਵੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫਲ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਵਸਤਾਂ ਮੰਗਾਂਗਾ। पहले फल उत्तम, यहाँ लिखा हुआ है उत्तम उत्तम वस्तुएं। और आपने पंजाबी में क्या हम सुन रहे हैं कि पहली भेंट खुदा के घर में, अगर तुम वो बेस्ट चाहते हो तो तुम्हें बेस्ट पे करना होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। ये बेस्ट सिर्फ पैसे की बात नहीं हो रही। मैं आपको ये पैसा नहीं बता रहा कि आपने बेस्ट देना है जी, वो नहीं, वो तुम्हारे जीवन से बेस्ट चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। आज तुम देखो कि तुम कौन सा बीज लेकर आए हो परमेश्वर के घर में। हालेलुया। कोई है तुम में से जो आज परमेश्वर के लिए उत्तम भेंट लेकर आया हो? हेलो, तुम में से कोई है कहता मैं किन की सुनूंगा, किन की ग्रहण करूंगा? फिर कहते जी हाबल की ग्रहण कर ली, ये काइन की क्यों नहीं की? हालेलुया। कितने समझ रहे मेरी बात को? और आत्मा किन को मिलेगा? उत्तम, जो उत्तम बोने वाले हैं, जो परमेश्वर को पहला स्थान अपने जीवन में देते हैं। वो परमेश्वर के निंदक नहीं है, वो पवित्र आत्मा की निंदा नहीं करते। हालेलुया। पवित्र आत्मा की निंदा करने का मतलब क्या आप समझते हो? हेलो, आपकी इंसल्ट कब होती है? आपकी निंदा कब होती है? आप किसी के घर में जाओ और आपकी तरफ कोई ध्यान न दे। आप एक कोने में बैठे हो जी, सबको मालूम है बैठे हो, वो अपना काम कर रहा है, कोई नहा रहा है, कोई धो रहा है, कोई बना रहा है, लेकिन आपकी तरफ कोई देख नहीं रहा। आपको क्या लगेगा? अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा? जिनको अच्छा लगता है वो ताड़ी बजाएंगे। हेलो, सबको बुरा लगता है। आप समझ रहे हो ना? तो ऐसे ही पवित्र आत्मा है। अगर हम पवित्र आत्मा की निंदा करेंगे, दो तरह के लोग होते हैं, एक खुदा की हजूरी में आकर परमेश्वर की पवित्र आत्मा की निंदा करेंगे, एक बाहर, एक जो तो विरोधी है, जो बोलेंगे वो तो बोलेंगे। हालेलुया। उनके लिए भी कुछ है आज परमेश्वर ने दिया हुआ है। हालेलुया। और तुम्हारे लिए ये है कि तुम पढ़ो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जब जब तुम उत्तम भेंट देना, जब जब तुम स्पेशल भेंट खुदा को देना चाहोगे, जब जब तुम दोगे बोगे, तब तब तुम पढ़ोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। अभी डैनियल के जीवन में हमने पढ़ लिया कि डैनियल के पास कौन सा आत्मा था? बोलो जी, आवाज बोलो, जिनके पास जुबान है, कौन सा आत्मा दिया? हाँ, उत्तम आत्मा दिया। अभी डैनियल क्या करता है? बोने वाला कैसा है डैनियल? कौन सा दे रहा है वो परमेश्वर को? लास्ट वाला या पहले वाला? पंजाबी में पहला फल। पहला फल कौन देना चाहता है परमेश्वर को? पहला स्थान कौन देना चाहता है? सुबह आपकी आंख खुली, आप पहला घंटा जो आपको परमेश्वर ने दिया हुआ है, वो पल वो परमेश्वर ने जो आपको पहले मॉर्निंग में दिए, वो कौन सा है जो तुम खुदा को देना चाहते हो? अगर तुम देते हो, बोते हो, तो तुम बढ़ोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। ये सिर्फ ओनली पैसा नहीं, हर जिस हिस्से में तुम बेस्ट लेना चाहते हो, उस हिस्से में बेस्ट बोते जाओ, तुम बढ़ोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा? समझ में आ रहा नहीं आ रहा? आवाज नहीं आ रही आपकी, मैं इसलिए पूछ रहा हूं। आपको समझ में आ रहा है? वेरी गुड। तो आज आप बढ़ोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तुम जो मांगोगे तुमको देगा वो परमेश्वर। आप सोचते होगे कि ये इसके कहने से क्यों हो जाता है? हालेलुया। हाँ, विरोधी हैं, विरोधी बोलते रहेंगे, ये कैसे हो सकता है जी? तो क्या कहते हैं परमेश्वर? यहां पे कहता है, वहीं मैं तुम्हारी उठाई हुई भेंटों और चढ़ाई हुई उत्तम वस्तुएं और तुम्हारी सब पवित्र की हुई वस्तुएं तुमसे लिया करूंगा। अभी कौन सा परमेश्वर चाहता है आपको? किस हिस्से में तुमको वो बढ़ाना चाहता है? वो आपकी उत्तम भेंट और दूसरी पवित्र भेंट आपसे लेना चाहता है। अभी हम देखेंगे हमने खुदा को क्या दिया। हम परमेश्वर के घर में आए हैं, हम क्या लेके आए हैं? लाइव चल रहा है, मैं फिर से बार बार रिपीट करूंगी, सिर्फ मैं पैसे की बात नहीं कर रहा कि आप पैसे लेते आओ और जब जी चाहे जी आप आओ, कोई बात नहीं। हाँ,
अगले संडे ऐसा करेंगे कि आप बोलेंगे कि कोई बात नहीं जी, मैं पैसे भेज देता हूँ, या आपकी जगह 100 का 200 का 500 का नोट रखा और आप घर में बैठे हो तो कोई काम नहीं होगा यहाँ पे। हालेलुया। काम किसके जीवन में होना है? तुम्हारे जीवन में। हालेलुया। किसको चुनेगा? वो जो उत्तम बोने वाला होगा। हालेलुया। जो बेस्ट बीज अपना देने वाला होगा, खुदावंद उसको खड़ा करता है। कहता है कि देख, मैंने सचमुच अपने लोगों को जो मिस्र में दुर्दशा में को देखा है और उनकी और उनका रोना सुना है, इसलिए उन्हें छुड़ाने के लिए उतरा हूं। अब मैं तुझे मिस्र में भेजूंगा। जिस मूसा को उन्होंने यह कहकर नकारा कि तुझे किसने हम पर हाकिम और न्याय ठहराया, उसी को परमेश्वर ने हाकिम और छुड़ाने वाला ठहराकर उस स्वर्ग दूत के द्वारा जिसने उसे झाड़ी में दर्शन दिया था भेजा। हालेलुया। हालेलुया। तुम में से कितने जो इस्तेमाल होना चाहते हैं? आज अपना हाथ दिखा दो। जो इस्तेमाल होना चाहते हैं, इस्तेमाल प्रभु के काम में इस्तेमाल। हालेलुया। इस्तेमाल का मतलब आप समझ जाओ, बोने में, गाने में, बजाने में, कैसा भी तुम्हारा रोल हो वो प्रभु में हो। हालेलुया। कितने तैयार है? तुम हाथ दिखाओ जी। थक गया हाथ? तुम गवाही दे सकते हो? अपने पड़ोसी को बता सकते हो तुम्हारी गवाही से लोग चंगे हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। तुम्हारे बोलने से सामर्थ्य निकलेगी, वो बदलेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। जोर से हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की। अभी कौन सा आत्मा है? कहता है जो तुझे लोग तेरी निंदा करते थे, जो तुझे ये कहते थे, अच्छा तेरे को किसने ठहरा दिया हमारे ऊपर हाकिम? हाँ, कहता उन्हीं के बीच में तुमको ही हाकिम ठहराऊंगा। हालेलुया। लोग चाहे तुमको देखकर कुछ भी बोलते हैं, अच्छा तुम क्या कर लेगा भाई? बोला मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मैं सब कुछ करूंगा यीशु के नाम से। हालेलुया। कहता है अभी जिस मूसा को उन्होंने यह कहकर नकारा कि तुझे किसने हम पर हाकिम और न्याय ठहराया, उसी को परमेश्वर ने हाकिम और छुड़ाने वाला ठहरा दिया। उसी को खड़ा करेगा। लेकिन ये कौन है? अभी ये मूसा भी कौन है? ये परमेश्वर की बात मानने वाला है। ये पवित्र आत्मा की निंदा नहीं करता, ये लोगों की चुगली नहीं करता, सुन लेता है, कहता है कोई बात नहीं, फिर मेल करता है, फिर सुनता है, फिर आगे बढ़ता है, कोई बात नहीं मिलाते हैं जी, हमारे भाई हैं, कोई बात नहीं बोल दिया। शाऊल और दाऊद को आप देख लो, किसको राजा बनाया उसने? हेलो, किसको राजा बनाया? निंदा करने वाले को कि निंदा सहने वाले को? बोलो जी, सब बोलो, जिनके पास मुंह है बोलो। निंदा करने वाले को कि निंदा सहने वाले को राजा बनाया? राज्य किसके बना रहा? सहने वाले का या निंदा करने वाले का? हाँ, तो तुम सहने वाले पढ़ो यीशु मसीह के नाम से। कुछ भी बोलता रहे, कोई बोलता रहे, उसको बोल, एक बात बोल दे करो, बोलो तुम बोलते जाओगे, हम करते जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। तेरा काम है बोलना, हमारा काम है करना। हालेलुया। बोलने वाले बोलते रहेंगे और करने वाले करते रहेंगे। हम काम करने वाले हैं प्रभु का, हम करते जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। अगर हमारे बीच में कमी है ना, तो वो हमारा खुदा देखता है, वो निकाल लेगा। कितने समझ रहे हैं? वो खुद निकाल लेगा। मैं भी देखता हूं यहाँ पर इनके बीच में बहुत कुछ देखता हूँ, अकेले में जाकर समझा देता हूँ, समझ जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर का आत्मा यहाँ है, वो सबको बदलने की ताकत रखता है। और ये जो निंदा करने वाले लोग हैं, वो क्या कहते हैं? पीछे बोलेंगे सब, अंगूर कैसे हैं? कितने खट्टे हैं जी, हमारे तो दांत खट्टे हो गए, हमको तो अच्छे नहीं लगते। हाँ, जिसको अच्छे लगते हैं ना, वो चाहे 100 रुपए किलो 200 रुपए किलो क्यों ना हो जाए, वो हर सीजन में लेकर खाएगा यीशु मसीह के नाम से। कब कब मिलते हैं अंगूर? कब मिलते हैं जी? 12 महीने मिलते हैं। हेलो, 12 महीने मिलते हैं। बताओ जी, आप शादी में जाते हो, सर्दियों में शादी में जाते हो, तब भी वहां होते हैं, उनका भाव बढ़ जाता है। हालेलुया। ऐसे ही तुम्हारा भी भाव बढ़ेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। अगर उस गुच्छे के साथ रहोगे तो तुम्हारी लाइफ और तुम्हारी कदर बढ़ेगी यीशु मसीह के नाम से।
यहाँ क्या लिखा है, कहता है मैंने सचमुच अपने लोगों को परमेश्वर फिर खड़ा करता है, अपना उत्तम आत्मा भेजकर जो उत्तम बोलते हैं उनके अंदर वो उत्तम आत्मा डालता है, ताकि वो जो मिस्र में इजरायली गुलाम में पड़े हैं, जो आज भी जिनके जीवन में प्रॉब्लम चल रही है, समस्या है, वो खड़ा करता है एक बंदे को, उसमें उत्तम आत्मा डालता है, फिर वो रोगी को छूता है, वो रोगी चंगा हो जाता है यीशु मसीह के नाम से। बंद काम वाले उसके पास आते, जी हमारा काम बंद है, वो दुआ करता है, उसके काम होते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। दुष्ट आत्मा के झगड़े आते हैं, सब हाथ खड़े कर देते हैं, जी नहीं नहीं हमारे बस की बात नहीं है। तब उस उत्तम आत्मा वाले के पास जब जाते हैं, तब वो दुष्ट आत्मा चीख कर चिल्लाती है और भागती है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। बहुत से ऐसे इंसिडेंट है, बहुत सी ऐसी गवाहियां मेरे जीवन में, मैंने बहुत से लोगों को देखा, कहते हैं हम वहां भी गए, यह भी गए, कैसे किया, दुष्ट आत्मा नहीं निकला जी। एक होता है कि निकलना और फिर वापस आ जाना, वो अलग बात है। एक होता है कि हाथ खड़े करने, जी मेरे बस की बात नहीं है, इसको मेंटल हॉस्पिटल ले जाओ। कहां ले जाओ? उसको गाइड करना है। हालेलुया। अगर बीमारी है तो तुमको क्लियर करके उसको भेजना की बीमारी है, तो फिर वो उसी से ठीक होना चाहिए। हालेलुया। अगर दुष्ट आत्मा का रोग है तो आज वो जाता रहेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। ये तुम देखो विश्वास तुम्हारे अंदर कैसा है। हालेलुया। हमारा विश्वास कुछ और था। मेरी मिस्र का भाई है, इसका बड़ा भाई है, उसको रस्सियों से बांधकर मेंटल हॉस्पिटल छोड़ के आए थे, तब हम सेवा में नहीं थे। जब आए मैंने कहा जरूरत नहीं, ऐसे ही चंगा होगा यीशु मसीह के नाम से। उस दिन से ये नॉर्मल है बिल्कुल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। ये हमारा विश्वास है, हमने विश्वास किया। हाँ, बहुत सी ऐसी गवाहियां और भी हमारे जीवन में, जो प्रभु ने हमारे जीवन में काम किए। क्यों किए? बेस्ट पे किया, अपना बेस्ट, पहला स्थान परमेश्वर को दिया, और पवित्र आत्मा की निंदा नहीं की। जिनके अंदर पवित्र आत्मा, उनके कभी खिलाफ नहीं बोला उनको, कितने भी क्यों ना गलत हो, कितने भी क्यों ना गलत हो। हाँ, डिस्कशन जरूर होगी, लेकिन कभी ये नहीं कहा कि आते देखकर मुंह नहीं फेर लेंगे, हम इसको बुलाएंगे नहीं। बुलाते हैं, फिर जाकर बुलाते हैं, उनके बीच में बैठते हैं, जाकर सुनते सबकी हैं, लेकिन मर्जी खुदा की पूरी करते हैं। हालेलुया। ये बेस्ट पे है आपका, अगर तुम दोगे तो तुम भी आशीषित होगी यीशु मसीह के नाम से। तुम्हारे मस्तकों को वो परमेश्वर ऊंचा करेगा जब तुम अपना बेस्ट लेकर जाओगे। तो अभी देखो, तुम डिसाइड करो। कभी पूछो मुझे पर्सनली, अगर एक मुझे विषय मिला कि ये हमारे जीवन में ऐसा क्यों है, पास्टर जी से जरा पूछ कर बताइए कि ऐसा हमारे जीवन में क्यों है। मैंने कहा उस भाई को लेकर आना, मैं बताऊंगा क्या क्यों है। मैं अभी नाम नहीं लूंगा यहां। मैंने कहा उसको लेकर आना भाई, कोई बात नहीं, परमेश्वर प्यार करता है तुमको। अगर कमी है, नो प्रॉब्लम, खुदावंद तुम्हारी कमी को नहीं देखता, वो तुम्हारे दिल को देखता है कि तुम कौन सा दिल परमेश्वर में लेकर आए। तुम्हारे अंदर कमी है, तुम प्रभु के घर में आए और कहते हो कि प्रभु मैं आज के बाद प्रभु मैं नहीं करता, तो प्रभु तुमको माफ करता है। तुम कहते हो कि प्रभु मैं बदलना चाहता हूं, मेरे से बदला नहीं जा रहा, वो फिर भी तुमको बदलेगा। हालेलुया। ये तुम्हारे वर्ड है, तुमने खुदा को क्या देने हैं। हालेलुया। कितने समझ रहे बात को? समझ रहे हो जी? बाकी नहीं समझ रहे? हेलो। हाँ, प्रभु मैं बदलना चाहता हूं, लेकिन बदल नहीं पा रहा। कहता मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरी हजूरी में आ, घर में आ, भेंट लेकर आ। कौन सी लेकर आ? भेंट, आटा, चावल, दाल नहीं, पैसे नहीं। वो भी चाहता है, वो समय के हिसाब से है। जब लंगर की सेवा लगी है तब तुमको सब कुछ देना है, जब खुदा के घर में कोई काम कीजिए तब तुमको देना है, लेकिन घर में आने के लिए कोई फीस नहीं है। हालेलुया। उसके घर में आने की कोई फीस नहीं है, लेकिन जब जब काम करने हैं, हाँ, जैसे हम अपने घर में होते हैं, हम देखते हैं कि ये होने वाला है, वो होने वाला है जी, आज ऐसा कर लेते हैं, वो सब बोनस मिल गया जी, ये कर लो, वो कर लो। ऐसे प्रभु के घर में वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन हमारा बेस्ट पे करना सबसे पहले, वो तुमसे, तुम्हारे पैसे से, तुम्हारे धन दौलत से, तुम्हारे बोने से पहले वो तुमको चाहता है पहले कि तुम अपना बेस्ट पे कर रहे हो, अपनी बॉडी का, अपने शरीर का बेस्ट पे कर रहे हो। क्या तुम खुदा के घर में इस्तेमाल हो रहे हो या नहीं हो रहे हो? हालेलुया। कौन सी चीज की वैल्यू बढ़ती है? जो ज्यादा इस्तेमाल होती है, जो नहीं होती है?
हेलो, घर में ज्यादा कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा घर में चलती है, जिसके बिना हम एक पल भी नहीं रह सकते? पानी की मोटर। हालेलुया। हाँ भाई, पंखा अगर खराब हो जाए तो पक्षी उससे चला लेंगे काम। हालेलुया। बाहर खुले में बैठ जाएंगे। अगर मोटर खराब होगी, पानी देने वाली होगी, उसकी कदर मालूम है, ये इसको अभी ठीक कराना होगा, नहीं तो पानी कहां से आएगा। हालेलुया। कितने समझ रहे बात? ये यहाँ तो चल जाएगा। ये मैं इस बात को समझ सकता हूँ क्योंकि मेरे घर के पास आसपास अभी कोई घर नहीं है और ना ही हैंडपंप है कि मैं उससे ले लूं। जहाँ शहर में जो लोग रहते हैं उनको मालूम है कि भाई अभी कैसे चलेगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि घर में एक मशीन है, वो है मोटर, पानी की मोटर। उसकी आपको वैल्यू पता है। हालेलुया। ऐसे ही अगर तुम खुदा के घर में जितना इस्तेमाल होगे उतनी तुम्हारी वैल्यू बढ़ेगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जितना तुम प्रभु के घर में काम आओगे तुम्हारी वैल्यू बढ़ेगी। हालेलुया। हमने प्रभु में आना है। अगर आ चुके हैं तो उसके जो कानून है, उसकी जो विधियां है, उसको सीखना है। वो हमको बढ़ाना चाहता है, लेकिन हम बढ़ना, बोलो हम भी बढ़ना चाहते हैं। खुदा हमको बढ़ाना चाहता है, हम भी बढ़ना, पर हम बढ़ते। बहुत से विषय हैं जी, आप में से बहुत से विषय हैं। ये हो गया जी, वो हो गया जी, ऐसा हो गया, काम करने लगे थे रुक गया। आप में से कुछ ऐसे भी हैं, वो बढ़ रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। बढ़ रहे हैं। तो बढ़ना है तो आपको खुश होना है, खुशी से जोर से तालियां बजानी है, खुशी से दूसरों की गवाही को देखकर बजानी है, जोर जोर से बजानी है। तो देखो तुम भी बढ़ोगे यीशु मसीह के नाम से। और अकेला ताड़ी बजाने से नहीं। हाँ, अभी यहाँ बजा दी, ठीक है, यहाँ ताड़ियां बजा दी और घर में जाके क्या कर दिया? ये तो वही जन। हाँ, ये पास्टर भी इन्ना करी बार ज्यादा होता, साढ़े तो ही होंगे काम। हाँ, नो, ऐसे कोई बात नहीं। तुम बुलाओगे तो मैं आऊंगा, तुम बुलाओगे तो आऊंगा। खुदा का आत्मा है, उसको पुकारोगे तो वो। मैं अपनी तुलना प्रभु के साथ नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं। कुछ बहन भाई शायद ना भी हो, लेकिन ये मत सोचो कि मैं आता नहीं हूं। अगर तुम बुलाओगे तो ऐसे ही खुदा की आत्मा को अगर तुम बुलाओगे, उसने कहा मांगो तो तुम्हें दिया। सब बोलेंगे मांगो तो तुम्हें दिया। तो तुम क्या मांगते हो परमेश्वर से? आज का वचन से सीख कर तुम क्या परमेश्वर से मांगते हो? बोलो। हाँ, क्या मांगते हो? तो पढ़ेंगे 51 को। यहाँ प्रेयर तो 7 का 51। हे हठीले और मन और कान के खतना रहित लोगों। हे हठीले, पंजाबी पढ़ते लाइन जरा। हाँ, पंजाबी की लिखा है। हे ਹਠੀ ਅਤੇ ਮਨ ਅਤੇ ਕੰਨ ਦੇ ਬੇਸੁਨਤੀ ਲੋਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। अब हिंदी में आ जाओ। अरे वो हठीले दिखना, हठीले का मतलब क्या जी? हठीले का मतलब क्या होता है? दसो यार, मैंने तो पता नहीं, तो पूछ रहे। हठीले का क्या मतलब है? हाथ है, पंजाबी में लिखे हाथ। बोलो टीठ। हालेलुया। बोलो टीठ। अपने लिए कहना उतना बोलो, टीठ। हाँ, हे हठीले और मन और कान के खतना रहित लोगों। हालेलुया। घट सुनने वाले ते ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਖਤਨਾ मतलब कि ਕੰਨ ਵੱਡਿਆ ਹੋਇਆ। हालेलुया। समझ रहे हो? खतना कान और मन भी ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਚਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੰਨ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। खतना यही ਹੁੰਦਾ ना कि मांस ਵੱਡਣਾ। खतना, हाँ, तो कान के खतना रहित लोग। हालेलुया जी। और तुम सदा पवित्र आत्मा का क्या करते हो? विरोध करते हो। हालेलुया। अभी ये किनके जीवन में नहीं आएगा? वो उत्तम आत्मा। ये दुआ करते रहेंगे, प्रेयर जारी रहेगी। हालेलुया। लोगों को दिखाएंगे बड़ी दुआ करते हैं, लेकिन अपने अंदर क्या है?
मन में क्या है? हठ है, टीठ पुणा पंजाबी में। हाँ क्या है जी? टीठ। ते सुनना नहीं है। हालेलुया। जो मर्जी हो जाए उत्तों दी लंघे सारा, ਤੁਹਾਡੇ नहीं वो टीठ लोगों की गल कर रहा है। हालेलुया। ਤੁਸੀਂ खुदा दे चुने हुए लोग, प्यारे बेस्ट लोग यीशु मसीह के नाम से अपने लिए हमेशा वर्ड बोले करो, मैं खुदा का चुना हुआ हूं। हालेलुया। तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो, जैसे तुम्हारे बाप दादी करते थे वैसे ही तुम भी करते हो। भविष्यद्वक्ताओं में से किसको तुम्हारे बाप दादों ने नहीं सताया? उन्होंने उस धर्म के आगमन का पूर्व काल से संदेश देने वालों को मार डाला। अब तुम भी उसके पकड़वाने वाले और मार डालने वाले हुए। तुमने स्वर्गदूतों के द्वारा ठहराई हुई व्यवस्था तो पाई, परंतु उसका पालन नहीं किया। ये कौन लोग हैं? टीठ लोग। हालेलुया। एक ही करते ने पवित्र आत्मा का की कर दिया। हेलो, क्या करते हैं ये? पवित्र आत्मा का विरोध करते हैं। अभी खुदा का आत्मा कह रहा है कि जो लोग पवित्र आत्मा का विरोध करते हैं उनके जीवन में कभी भी वो आत्मा नहीं आएगा। कौन सा आत्मा जी? उत्तम आत्मा, होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा। उनके जीवन में वो कभी नहीं आएगा, ना उनके परिवार में आएगा। वो क्या करते हैं? रोकने वाले। पवित्र आत्मा का क्या करते हैं? विरोध करते हैं। सामर्थ्य को देखेंगे, गवाही को देखेंगे, वो बोलेंगे नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। कौन कह रहा है ये? इस्राएली मसीह लोग, जो जिनको अंगूर खट्टे लगते हैं, वो कहते हैं कि ये नहीं हो सकता जी, ऐसे कैसे हो सकता है? हालेलुया। ऐसे कैसे हो सकता है जी? हम तो प्रार्थना करते हैं बस ऐसा होता है। नो, तुम भी करते हो। ये तुम जितने यहां बैठे हो तुम सब प्रार्थना करते हो, लेकिन तुम्हारी क्यों नहीं सुनी जाती? तुम्हारी क्यों नहीं सुनी जाती? तुम कितना भी चिल्लाओ, क्यों नहीं होता वो काम? क्योंकि वो उत्तम आत्मा आपके पास नहीं है। हालेलुया। अगर वो उत्तम आत्मा चाहिए तो उत्तम बोलने वाले बनो। तुम दर्शन देखोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, भविष्यवाणियां करोगे, जो बोलोगे वो पूरा होगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। कितने चाहते हैं कि वो प्रोफेटिक मसा आपको मिल जाए? भविष्यवाणी करने वाला मसा चाहते हैं? कितने चाहते हैं तुम में से? दिखाओ जी, अपना हाथ दिखाओ। हाँ, तो ये संभाल के बोलना। ये नहीं कहना मैं तुमको बोलूंगी प्रभु तुझको बढ़ाना चाहता है, ये फलानी जगह काम मिले। नहीं जी, मैं तो गोवा सुटूंगा, मैं यहाँ ही ठीक हूँ जी, 300 की दिहाड़ी अच्छी है मुझे। तो ये सब प्रोफेसी फेल हो जाएगी तुम्हारे जीवन में। आप समझ रहे मेरी बात को? मेरे बहुत से मेरे बहन भाई, मेरे घर के कुछ लोग मेरे ज्यादा करीब, मैंने कहा ऐसा काम कर लो, ऐसा करो, वो प्रोफेटिक वर्ड नहीं रहे। नहीं मैं ठीक हूँ जी ऐसे, तो रहे ठीक ही आप। कितने लोग अमेरिका जाना चाहते हैं? जाओ जी, सब जाओ यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। भाई गवाही होगी अगर 50 बीजे एकदम से यहां से लग जाएंगे। कितनी बड़ी गवाही होगी अगर तुम 50 जाओगे तो 500 आएंगे यीशु मसीह के नाम से। तुम्हारी गवाही को देखकर आप समझिए भविष्यवाणी का मतलब क्या है। तुम अगर वो प्रोफेटिक मसा चाहते हो, मैं तुमको चाहता हूं, तो अपने लिए बोलो प्लीज। कोई माइंड मत करना, काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। मैं ये कहता हूं कि किसी का उठाने से बेटर है तुम अपने का उठाओ। तुम खुद का माल डंगर लो, तुम खुद का काम करो। हम कहते नहीं, तब हमारे जो अंदर मसा है प्रोफेटिक वो काम करता है। नहीं, हम नहीं कर सकते। जैसे ही तुमने बोला हम नहीं कर सकते तभी कैंसिल हो गया। फिर चाहे पास्टर, फिर चाहे को प्रॉफिट कितना भी आपके लिए बोलता जाए, ये भाई हो जाए वो होता ही नहीं है। क्योंकि रिसीव करने वाले तुम नहीं। उसने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए। हालेलुया। कोई भी काम, एनी कोई भी, बीमार हो, रोगी हो, उसको बोल दिया ठीक हो जी, नहीं हाँ जी किथे, फिर नहीं। हेलो, आप समझ रहे बात को? दिमाग को पूछो भाई कैसे हो? अभी इतना ही आज, फिर वो इतना ही रहेगा। क्योंकि तुम मसा मांग रहे हो प्रोफेटिक। फिर से पूछ रहा हूं, कितनों को चाहिए वो प्रोफेटिक मसा? तुमने फिर बोलना है मेरे लिए हो चुका यीशु मसीह के नाम से। मैं रोगी भी हूं तो चंगा हो चुका यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। ओ बहन एक लास्ट में बैठी है, उसका घर शुरू होने वाला था, अभी शुरू हो चुका है। मुझे बहुत खुशी है, जोर से ताड़ी बजाएंगे प्रभु की महिमा के लिए। तो ये कहती है इतने में हो जाएगा। मैंने कहा हो जाएगा, बोलता हूं हो जाएगा जी, प्रभु करेगा। तो इसने ये नहीं कहा कि नहीं नहीं ये नहीं होगा, हम इतना ही करेंगे। मैंने कहा इतना नहीं, इसको और बढ़ा, और इसने और बढ़ा दिया। वो हो चुका यीशु मसीह के नाम से।
आप समझ रहे हो बात को? प्रोफेटिक वर्ड आपके पास भी वो मसा है, वो उत्तम आत्मा आपके पास भी है, लेकिन आप क्या करते हो? बोलते ही नहीं हो जी। नहीं अजय कितने साल का लगूंगा, फिर साल ही लगूंगा जी। हालेलुया। कभी पर्सनली आपको बताऊंगा, मेरे लिए कुछ सेवक लोग भी आकर बोलते रहे, पहले प्रोफेसी एक की फिर दूसरी की। मैंने कहा नहीं जी अब नहीं, ये वही पहले वाली रखूंगा अपने जीवन में, नेगेटिव कभी नहीं बोला। हालेलुया हालेलुया। नेगेटिव नहीं बोला कि नहीं मेरा काम नहीं होगा। मैंने कहा जी होगा यीशु मसीह के नाम से, अभी होगा, इसी साल में होगा। हालेलुया। और ये नहीं कि बोलूंगा और मेरे बोलने से कुछ होगा नहीं। अगर गुस्सा दिलाओगे, तुम अगर कुछ करोगे तो हो सकता है कि यहां से अगर कुछ निकल गया तो वो भी होगा यीशु मसीह के नाम से। एलिया अगर बारिश को रोक सकता था, वो आग भी मंगवा सकता था। हालेलुया। दोनों काम किए उसने, पानी को भी बांध दिया और 51 लोगों का एक ग्रुप आया, कहा प्रभु मुझसे अच्छे नहीं लगते होंगे, लैंग्वेज अच्छी नहीं लगी, अच्छे तरीके से बुलाया नहीं उसको, इंसल्ट की। क्या की उसकी? इंसल्ट, बेइज्जती की। अरे एलिया नीचे उतर गया, तेरे को राजा बुलाता। कहते प्रभु इनके ऊपर अभी आग फेंक मार डाले इनको। मार दिए, सब मार दिए। दूसरे हैं वो भी ऐसे ही किया। तीसरी बार फिर उनको पता चल गया अभी ये कौन है। कहते हे परमेश्वर के दास, तेरी निगाह दे विच साडी जान सवली रवे। हालेलुया। ते किरपा कर साडे ते दया कर, ते उतरिया थले तैनूं राजा बुलाना है। ते पहले नूं की हुंदा सी? हाथ ना पहुंचे, कहने 102 लोग मार कर फिर मतलब समझ आई भी वो नहीं इतना पेश होना, इज्जत नाल पेश होना। वो पवित्र आत्मा की निंदा। हेलो, क्या लिखा हुआ यहाँ पे? पवित्र आत्मा की निंदा। कहता जैसे तुम्हारे बाप दादे करते आए, एक पास्टर को, एक नबी को, एक भविष्य को ऐसे समझने जी, ऐसे जी बात है। कहता जैसे वो समझते हैं वैसे तुम भी क्या कर रहे हो, ऐसे ही समझते आ रहे हो। ये श्राप होता है, चाहे वो सेवक ही क्यों ना हो। ये घराने का श्राप होता है। वो समझते कि नहीं ऐसी ही बात है जी, नॉर्मल सी बात है। कोई नॉर्मल नहीं है। हालेलुया। तुम नहीं जानते कि परमेश्वर का आत्मा कब काम करता है उसके जीवन में, करता है वो। हालेलुया। कमियां ढूंढने के लिए परमेश्वर ने तुमको नहीं, उसने अपना आत्मा रखा हुआ है, वो ढूंढ लेगा। तो ये आज आपको समझाने का ये आपके लिए विषय वो यही है कि आपने अगर उत्तम आत्मा लेना तो सबसे पहले आपको उत्तम बोना होगा। अगर उस आत्मा को लेना है तो आपको किसी का विरोधी नहीं बनना, विरोधी, परमानेंट विरोधी नहीं आपको बनना कि बस जब देखोगे आपने बुराई करनी ही करनी है उसकी। अगर आपको कोई कहता भी है तो कोई बात नहीं, सुन लो, बात की है, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपको उसके साथ मिलना है। अगर कोई नहीं मिल रहा, भाग रहा आपसे, तो भागता रहे। वो सारी उम्र पूरी जितनी भी उसकी लाइफ है वो हमेशा भागता रहेगा। बाइबल बताती है दुष्ट और धर्मी का कोई भी आपस में, बस इतनी सी बात कह दो बस यहाँ, और याद रखना तुम नहीं भागो। अरे चाकू का आत्मा उसके लगे बंद रख, टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। वर्तमान करता हूं उसको स्वर्ग दूतों को, उसको टूट जाए और तुमको छुए, आत्मा को बंद कर ले, आत्मा की हालत हो जाए। खुदा के दूत तुम्हारे पास आए, तुमको छुए और तुम चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ। हमारे आपके पास आपको छू रहे, वो तुम्हारे पास आ रहा है, तुम चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ। अपने हाथों को, ये हाथों को, अपने हाथों को उसके हाथ में करो। मेरा यीशु यीशु, 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 मेरा यीशु यीशु।
यसू यसू मेरा 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 यसू यसू अरे खुदा तेरी छू हमें तो छू अरे खुदा तेरी छुए हमें मिले आजादी छुए हमें मिले आजादी छुए हमें मिले आजादी हो जाए तेरे नसाए आदि हो जाए तेरे नसाए आदि छुए हमें मिले आजादी छुए हमें मिले आजादी हो जाए तेरे नसाए आदि हो जाए तेरे नसाए आदि तुम्हें हमारे दुआ महके तेरी खुशबू तुम्हें हमारे दुआ महके तेरी खुशबू तेरी हजूरी में खड़े तेरी हजूरी में खड़े तेरी हजूरी में खड़े मुझे नजर आ तू ऐ खुदा के हमें पूछो ऐ खुदा के हमें पूछो मेरे दिल को आराम जो जपे ये सुना 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 मेरे शाफी ने दी मेरे दिल को शिफा मेरे शाफी ने दी मेरे दिल को शिफा वो हाजिर मेरा वो माना जी मेरा यसू यसू मेरा यसू यसू मेरा यसू यसू मेरा यसू मेरा यसू 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 यसू रोटी पे थोड़ा सारे आना पाँव बिचो ये सुनाम कि सोना